अब आगे ये जेल भरो तहरीक का जो अब आगे मोमेंटम बनेगा, इम्पैक्ट क्या आएगा मुल्क की सियासत में, इस पर भी बात करेंगे। और जो सारी अदालती कार्रवाइयाँ चल रही हैं, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से हों, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब, उनको हम वेलकम करते हैं, और सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात के वक्त का। सबसे पहले ज़रा आज की समाअत पर बात कर लेते हैं। अजहर साहब, जो आज की समाअत हुई है जिसमें ये कहा गया कि जी पहले तो कल की जो सूरत हाल रही, चाहे वो मरियम नवाज़ हों, फिर शाहिद खान अब्बासी हों, जिस तरह से अदलिया मुखालिफ बयानात उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, फिर बेंच पर भी उनकी तरफ से एतराज़ किया गया, फिर ये भी कहा गया कि 2017 का जो मियाँ साहब के खिलाफ फैसला था पहले उसको दुरुस्त किया जाए, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बताता चलूँ आपको, ये पाकिस्तानी जूरिस्प्रूडेंस या पाकिस्तानी हिस्ट्री में नवाज शरीफ की नाअहली के और सदारती ओहदे के हवाले से परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में नजरसानियां भी खारिज हो चुकी हुई हैं। तो ये जो बैठ के मजाक बनाना और मिलाइन करना, ये एक नॉर्मल सी एक रूटीन बन गई है। मैं आज पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग की तरफ से शेख रशीद साहब की तरफ से पेश हुआ और मैंने ये सवाल स्पेसिफिकली उठाया है कि अदलिया की तजलील की जा रही है, तज़हीक की जा रही है और एक सियासी जमात बैठकर सरेआम कर रही है। और अब अदालत में जब आ गए हैं तो आप आगे अदालत में जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार अदालत के अंदर करें, ये आप बाहर तो नहीं कर सकते। और सिटिंग जजेस के ऊपर जिस तरह के आप अब तौहीन अमेज, अगर मैं समझूं तो मैं तो इसको डेफेमेशन तो छोटा लफ्ज है, मैं तो अगर देखिए अदलिया के ऊपर दहशतगर्दी जिस तरह की जा रही है वो ना सिर्फ काबिल मजम्मत है, बड़ा सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। ये अपना मरियम नवाज के ऊपर अगर नहीं आता, आइन कानून नहीं पता, तो घर बैठे आराम से, अगर नहीं किसी अच्छे वकीलों से समझ लें कि आइन क्या है, कानून क्या है। ये बड़ा सीधा सा इशू, आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम में मैंने कह दिया था कि ये आपको पता है कि इस वक्त 41 दिन गुजर गए, 41 दिन गुजर गए और इस वक्त अगर देखा जाए तो 49 दिन रह गए। 54 दिन का शेड्यूल है और 7 दिन इलेक्शन कमीशन 61 दिन में से अगर देख, वैसे तो 90 दिन है, मैं 90 दिन को माइनस करके आपको बता रहा हूँ। तो 49 दिन रह गए, तो हम तो आइन पहले ही तोड़ चुके हैं। और आइन के आर्टिकल 224, 112 और 105 को मिलाकर पढ़े तो हमने इलेक्शन कराने हैं 90 दिन के अंदर अंदर। अब ये आपको पता है इलेक्शन ये कराना नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन भाग गया, अपना गवर्नर भाग गया और अब अपना निगरान सेटअप मौजूदा फक सब एक पेज के ऊपर है। अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट में जब गए तो लाहौर हाई कोर्ट ने लेकिन अब ये जो सू मोटो है सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी समाअत आज भी हुई, फुल कोर्ट का जो मुतालबा किया जा रहा है अजहर साहब के फुल कोर्ट बनाया जाए और उसके बाद फिर समाअत हो, इलेक्शन के सबका मौक़िफ़ इसमें हो, इस पर आप क्या कहेंगे? अब ज़ाहिर समाअत आगे होगी पीर को जो प्रॉपर्ली होगी। अच्छा, ये तो इनके ख्वाहिशात है ना, किस जगह इन्होंने ये नहीं कहा, जान को मिलाइन करने की कोशिश की। अगर पनामा का केस शुरू हुआ वहां भी इन्होंने एतराज़ात डालने शुरू कर दिए, आप लोगों के सामने है। फिर जस्टिस काजी फायद ईसा का केस शुरू हुआ, उसमें भी इन सब लोगों ने एतराज़ात डालना शुरू कर दिए। ये सारे के सारे लोग जो है आप लोगों के सामने, या तो बताएं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उससे यहीं से हम आगे चले जाएं और वहां जस्टिस काजी फाइसा के केस में सेटल हो गया था, चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, उसने फैसला करना है कितना बेंच होना है कितना नहीं होना। फिर आप वहां पर अपनी मर्जी के जजेस डालने की बात हुई, वो भी रद्द हो गया। फिर आपके सामने अगर देखा जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला अगर केस भी देखे तो वहां भी कोशिश की। फिर हमजा शरीफ अपना ना असेंबलियां तहलील करने वाले मामले में आर्टिकल 63 यानी इन्होंने पूरी कोशिश की। अब अदालतें इनकी बातों में आने वाली नहीं है, तो ही अदालत की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। और लार्जर जो बात है ना, जो कहा जा रहा है फुल कोर्ट किसका बनाना है, लाहौर हाई कोर्ट फैसला कर चुकी है, डेट का कह चुकी है। सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 डेट दे दी है। अब डिटर्मिनेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बस यही देख रहा है कि क्या ये ठीक है, यानी इसमें ऐसी क्या बिल्कुल सही बात है। रिमार्क्स भी बड़े अहम है ना सुप्रीम कोर्ट के आज के, अगर हम देखें तो असम्बली तहरील पर भी सवाल उठाया है अदलिया ने और सारी चीजें पॉइंट है कि नजर साहब। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।